केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के संक्रमण का चौथा मामला सामने आया है। अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस दूषित जल में पाए जाने वाले अमीबा से होता है। अब तक के मामलों में बच्चे ही इससे पीड़ित हुए हैं। पहले के मामलों में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। किशोर का इलाज कर रहे एक चिकित्सक ने बताया कि किशोर को 1 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी हालत में सुधार हो रहा है। किशोर में संक्रमण की शीघ्र पहचान कर ली गई और विदेश से दवाइयां मंगाने सहित अन्य उपचार दिए गए। संक्रमण के मामले बढ़ने के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बैठक की, जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए गंदे जलाशयों में न नहाने सहित कई सुझाव दिए गए। केरल में इस जानलेवा बीमारी का पहला केस 2016 में अलप्पुझा नगरपालिका में मिला था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 2019 में मल्लपुरम में इसके 2 मामले आए थे। 2020 और 2022 में कोझिकोड और त्रिशूर में एक मामला आया था। इस बीमारी को पहली बार 1965 में ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था, जो आमतौर पर गर्म मीठे पानी के स्रोतों जैसे गर्म झरनों, नदियों और झीलों में पाया जाता है। इस बीमारी के बारे में जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि अमीबा आखिर है क्या। अमीबा एक कोशिकीय जीवित जीव है। यह इतना छोटा होता है कि इसे केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आमतौर पर यह जीव झीलों, नदियों और झरनों के ताजे पानी में पाया जाता है। अभी हम जिस अमीबा की बात करने वाले हैं वो नेग्लेरिया प्रजाति का है, जिसकी केवल एक प्रजाति नेग्लेरिया फाउलेरी यानी अमीबा ही लोगों को संक्रमित करते हैं। अब जानते हैं मौजूदा बीमारी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस के बारे में। दरअसल ये इंसान के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक दुर्लभ संक्रमण होता है, जिसके लिए नेग्लेरिया फ्लावरी जिम्मेदार होता है। सामान्य भाषा में इसे मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा कहा जाता है। इस बीमारी की वजह स्वतंत्र रूप से रहने वाला एक अमीबा होता है। ये ठहरे हुए पानी में पाया जाता है और ये नाक के जरिए इंसानी शरीर में प्रवेश करता है। बॉडी के अंदर पहुंचकर यह मस्तिष्क के तंतुओं को नष्ट कर देता है। इससे मस्तिष्क में सूजन आ जाती है। नेग्लेरिया फ्लावरी संक्रमण के ज्यादातर मामले में तालाब या जलाशयों में नहाने के दौरान आते दिखे हैं। बीमारी के लक्षणों की अगर बात करें तो बुखार, सिर दर्द, उल्टी और दौरे इसके लक्षणों में शामिल होते हैं। अभी मौजूदा मामलों के बाद केरल सरकार ने लोगों को स्विमिंग पूल, तालाबों और जलाशयों में तैराकी न करने को कहा है। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह संक्रामक बीमारी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारा मकसद आपके मन में दहशत पैदा करना नहीं है, बल्कि आप तक सही जानकारी पहुंचाना है, क्योंकि सही जानकारी बचाव का सबसे बढ़िया उपाय होता है।